हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। प्रीवियस ईयर सीरीज को जारी रखते हुए आज आपके लिए फिर से लेकर आ चुके हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यानी एचआरएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको एक अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर एंड एक सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि ड्यू के अंदर पेपर पैटर्न कैसे आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम एचआरएम के ऊपर कंटेंट देख लेते हैं कि सिलेबस आखिर आना क्या है। देखिए, सबसे पहले सिलेबस पर आ जाते हैं, जिसमें आपकी 6 यूनिट होने वाली है। जो सबसे पहली यूनिट होगी आपकी एचआरएम, जिसमें आपको एचआरएम का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर, उसके ऑब्जेक्टिव, वो सब कुछ समझाया जाएगा। सेकंड यूनिट में आ जाता है आपका प्रोक्योरमेंट। थर्ड यूनिट में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी आसान है। फोर्थ यूनिट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम। फिफ्थ यूनिट कंपनसेशन एंड मैनेजमेंट, ये भी आसान है। और सिक्स यूनिट एमर्जिंग हॉरिजन्स इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये 6 यूनिट आने वाली है और जिसका आप कंटेंट भी देख सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यूनिट 1 में जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको सिलेबस नहीं पता होता, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। इंट्रोडक्शन में आपको ये चीज़ें पढ़नी होगी, जॉब एनालिसिस। और यूनिट सेकंड में रिक्रूटमेंट के ऊपर, सिलेक्शन डेवलपमेंट में ये चीज़ें। थर्ड यूनिट परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते ही आता है। फोर्थ यूनिट कंपनसेशन। और ये लास्ट फिफ्थ यूनिट, जिसमें आपका एम्प्लॉय मेंटेनेंस एंड एमर्जिंग इशू इन एचआरएम। ये आपको समझ में आ गया कि आपका सिलेबस आखिर आना क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे आपको समझ में आ जाए। अब चलते हैं सीधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। देखिए, इस टाइप का आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आने वाला है। अपना यूपीसी कोड मैच कर लीजिएगा, 22411301 होना चाहिए। एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखते हैं 75 नंबर का आने वाला है। आप सबको पता ही होगा, ड्यू के अंदर राइट योर रोल नंबर, ये सारे इंस्ट्रक्शन है जो आपको पता ही होगा। आप हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कर सकते हैं, पर पूरा पेपर एक ही लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन एचआरएम एंड एक्सप्लेन द स्टैटिक रोल ऑफ एचआरएम इन द 21st सेंचुरी। जो कि मैं आपको हमेशा से कहता आता हूँ, जिस भी टॉपिक पे आपका चैप्टर है या आपका सब्जेक्ट है, उसी के ऊपर आपका फर्स्ट क्वेश्चन पूरा छपने वाला है। इस क्वेश्चन को तो रट लीजिए, इसके फीचर ऑप्टेज इंपॉर्टेंस डिसएडवांटेज सब कुछ रट लीजिए। ये क्वेश्चन आप घर से नंबर लेते हुए जाएंगे कि हाँ, 15 नंबर मुझे पता है ये क्वेश्चन आएगा, तो इसे रट कर जाइए। पूरा बुक लैंग्वेज छाप दीजिए कि आपको 15 में से 13 से 14 नंबर तो मिले ही मिले। इतना आपको समझ में आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, इसी के अंदर है व्हाट इज पोस्टिंग एज अ चैलेंजिंग टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। डिस्कस द मेन फीचर्स, एचआरएम के पूछे हैं, जो ये आपको बताया गया। बाकी ये इसके चॉइस में क्वेश्चन है, इसी को हिंदी में दे रखा है, आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड डिस्कस देयर नेचर एंड इंपॉर्टेंस। एचआरएम के बारे में, और क्रिटिकली एग्जामिन द इवोल्यूशन ऑफ एचआरएम इन इंडिया, कि इवोल्यूट कैसे हुआ जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो इंडिया में। 7 नंबर का है, जो आपके दो डिवाइड होंगे, 8 और 7 यानी 15 नंबर। उसी के और चॉइस में दे रखा है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ इनकी एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिए हर एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो 5 यानी 20 क्वेश्चन, एक पेपर में 20 क्वेश्चन। और मैं आपको एक अनसॉल्व सॉल्व और दिखाऊंगा, 20 20 40 क्वेश्चन। अगर 40 क्वेश्चन में से आपका एक या दो क्वेश्चन भी फंस जाता है, तो आपके मजे हो जाने वाले हैं, क्योंकि 15 15 30 नंबर आपके फ्री के, जो कि आपको पासिंग मार्क्स आराम से करा देंगे। तो आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। व्हाट इज जॉब एनालिसिस, डिस्क्राइब द प्रोसेस इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ जॉब एनालिसिस। ये हो गया, इसी को हिंदी में दे रखा है, देख लीजिएगा हिंदी वाले स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज, व्हाट क्राइटेरिया, व्हाट शुड एवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ अ ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसी के और में दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस अप्रेजल तो पूरा पढ़ के रट के चले जाइए, ये आना ही आना है। व्हाट इज मैनेजमेंट डेवलपमेंट, डिस्कस एनी फोर इंपॉर्टेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसी के बी पार्ट में दे रखा है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स क्या होते हैं, फ्रिंज जैसे होते हैं, आप वो कह सकते हैं कि आपको पेंशन वगैरह उस टाइप के होते हैं फ्रिंज बेनिफिट। उसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं जो कि हर एक एम्प्लॉय को मिलते ही मिलते हैं। व्हाट टाइप्स ऑफ फ्रिंज बेनिफिट्स कैन अ कंपनी प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ को ये नहीं देखा जाता कोई ऊपर पोस्ट पे छोटी पोस्ट पे, ये बेनिफिट सभी एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं। इसी को हिंदी में दे रखा है, देख लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ प्रमोशन, मेरिट और सीनियरिटी, एलिब्रेट द नीड फॉर एम्प्लॉय काउंसलिंग, पढ़ लीजिएगा, इसका चॉइस में दे रखा है। एक्सप्लेन बेस कंपनसेशन एंड सप्लीमेंट्री कंपनसेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, व्हाट इज द एम्प्लॉय काउंसलिंग रिक्वायर्ड। देख सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन है जो इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। मतलब शुरू में आपको ऐसे क्वेश्चन बोल लिए 1 से 3 तक जो डायरेक्ट है, बाकी फोर्थ फिफ्थ में उन्होंने क्वेश्चन घुमाने स्टार्ट कर दिए। व्हाट इज एम्प्लॉय काउंसलिंग रिक्वायर्ड, स्टेट द वेरियस टाइप ऑफ काउंसलिंग। इसमें ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको सोचना पड़ेगा, ये नहीं घुमा के दिया हुआ, ये आपको एक सिचुएशन दे देंगे, उस हिसाब से आपको लिखना होगा। इसी को चॉइस में हिंदी में दे रखा है, देख लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर वेलफेयर, पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन है। ब्रिंग आउट द नीड फॉर प्रोवाइडिंग वेलफेयर फैसिलिटी टू वर्कर्स, डिफाइन सोशल सिक्योरिटी। और लास्ट इसके चॉइस में जो शॉर्ट नोट जो आपको हर एक एग्जाम में मिल जाएगा, HRIS, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, रिटेंशन, HR ऑडिट और एम्पावरमेंट।
ये आपको समझ में आ ही गया होगा जो मैंने आपको बताया, और आपको इसको हिंदी में भी देख लीजिए। अब चलते हैं, मैं आपको जो दिखाता हूँ सॉल्व वाला क्वेश्चन पेपर। देख सकते हैं ये पूरा सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, जो कि HRM का 75 मार्क्स, वही 3 घंटे आपको मिलने वाला है। जो आपको पहले बताया था फर्स्ट क्वेश्चन वही एज यूजल, डिफाइन HRM एंड डिस्कस फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव। फिर HRM इन्वॉल्व्स ऑल मैनेजमेंट डिसीजन एंड प्रैक्टिस दैट डायरेक्टली अफेक्ट और इन्फ्लुएंस द पीपल हु वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन। इसी के चॉइस में दे रखा है HRM, जो आपको घुमा के दे रखा है सिचुएशन बना के, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट परफॉर्म मैनेजर एज वेल ऑपरेटिव फंक्शन। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रोल ऑफ HR मैनेजर। अब आपने पूरी सब्जेक्ट पढ़ रखा होगा तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट, डिस्कस एनी 3 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्री। देख सकते हैं मैं आपको काफ़ी क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपको इनको प्रैक्टिस करना है, और इसमें से आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी फंस जाते हैं जो एक एक अलग पार्ट में होते हैं, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसी के चॉइस में डिफाइन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन, जो आपको मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर से, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसी के बी पार्ट में देख लीजिएगा, बी पार्ट को पूरा इन्होंने एलोबरेट कर रखा है, आप इसे पढ़ के इस टाइप से देख सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर में लिखना कैसे होगा। थर्ड क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेनिंग टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़, व्हाट इज़ द ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड प्रिफर्ड ओवर ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। इसमें फ़र्क क्या है कि प्रिफर्ड क्यों करते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग ओवर द ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। डिफरेंस बिटवीन सेंसिटिव ट्रेनिंग एंड रोल प्लेइंग, इसको आप देख लीजिएगा पूरा, इसी के चॉइस में दे रखा है। डिस्टिंग्विश बिटवीन परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो आपको मैंने कहा था परफॉर्मेंस अप्रेजल को तो रट लीजिए, ये आना ही आना है, ये और एक HRM, मतलब आप 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप घर से पूरा रट के जाइए, बुक लैंग्वेज में पूरा चेप के आ जाइए, आपके फ्री के नंबर हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाता है, जॉब एवोल्यूशन डिटरमाइंस द वर्थ ऑफ द जॉब एंड नॉट द जॉब होल्डर, कमेंट एक्सप्लेन इट 2 टेक्निक्स ऑफ जॉब एवोल्यूशन। Rationale behind offer financing incentive. What is the important for an organization to care for employees' health? What do you mean by HR audit? और हाँ, इसकी मैं जो आपको ये 10 ईयर है वो आपको कमेंट्स में मिल जाएगी, इसका लिंक आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, और प्रीवियस ईयर का भी, ताकि आपको जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प करना हमारा कर्तव्य है। अब इस देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, जो आपको दे रखा है केस स्टडी बना के। तो ये बात ध्यान रखिए, केस स्टडी टाइप में भी क्वेश्चन आएगा, या तो चॉइस में दे दिया जाएगा या फिर बिना चॉइस वाला आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाएगा। अब देखते हैं, मिस्टर स्वामी इज़ अ सीनियर सुपरवाइजर, अगर आपने पढ़ रखा होगा तभी आप इनके रोल्स वगैरह बता पाएंगे क्या है। इन्होंने क्या पूछा है, वुड सच एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट बी जस्टिफाई, व्हाट शुड बी योर ओपिनियन एंड एडवाइस ऑन दिस मैटर। अब आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि आपको समझ में आ जाए कि केस स्टडी आता है तो आपको किस टाइप से लिखना होगा। देख लीजिए, धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, पूरा देख लीजिए। बाकी क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं यहाँ तक पूरा है, इतना आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी आपको कमेंट्स में भी इसका पूरा लिंक मिल जाएगा, पूरी 10 ईयर का। और इसके चॉइस में दे रखा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द इमर्जिंग इशू एंड चैलेंजिंग HRM इन दी 21st सेंचुरी। चलिए, अब तो ये बात हो गई HRM की खत्म। अब और भी देखिए, सबसे पहले मैं BCom ऑनर्स का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो सबसे पहले इसको ख़त्म कर देता हूँ। बाकी और भी कोई सब्जेक्ट का चाहिए हो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद आपका ही नंबर आने वाला है। 2 से 3 दिन लिखना है, BCom ऑनर्स को ख़त्म करने हैं, फिर 2 से 3 दिन जो पहले ऑनर्स वाले का एग्ज़ाम है तो उसको ख़त्म कर देते हैं, फिर प्रोग्राम वालों पे आएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जितना हो सकेगा आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। चलिए फिर वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं।